नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में अफरा तफरी की स्थिति है। तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा जमा लिया है। इस बीच जैसे ही ये खबर आई कि वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़ करके जा चुके हैं, उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने देश से धोखा किया। उन्हीं के रक्षा मंत्री ने उन पर आरोप लगा दिया। इसके अलावा आम जनता ने भी उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उनको जो है असुरक्षित छोड़ दिया गया, जैसे उनका कोई माई बाप नहीं, देखने वाला नहीं। इसके बाद अशरफ गनी ने फेसबुक पे एक बयान जारी किया और उसका लब्बो लुआ दिए है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खून की नदियाँ बहे। सबको पता है कि काबुल बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और तालिबान किसी भी हालत में सत्ता लेना चाहता था। ऐसी स्थिति में उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा और पद छोड़ करके निकलना ही उन्होंने उचित समझा ताकि काबुल को और अफगानिस्तान को और ज़्यादा खून खराबे से बचाया जा सके। ये उनका बयान है, लेकिन लोग जो है उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से आपने देश को धोखा दिया है। वहाँ की सरकार चलाने और व्यवस्था चलाने के लिए अंतरिम व्यवस्था की जा रही, वो अपनी जगह पे है। इसी बीच में जो यूएनएससी है उसकी मीटिंग बुलाई गई है और जो महासचिव है उन्होंने बयान दिया है कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 200 कंट्री यूएन में शामिल हैं और एक अफगानिस्तान जैसे देश में लड़ाका संगठन, आतंकी संगठन सत्ता और बंदूक के दम पे एक चुनी हुई सरकार को जो है वो अपदस्थ कर देता है, खून खराबा करता है, एक के बाद एक राज्यों को जीत रहा होता है। पूरी दुनिया मौन होकर के तमाशा देख रही होती है। आखिरकार यूएन बना किस लिए है? सबसे बड़ा फेल्योर जो दुनिया का दादा अपने को कहता है अमेरिका की हुई है कि 20 साल यहाँ रहने के बाद आप तालिबान को उखाड़ फेंकना तो दूर, इस लायक भी नहीं बना पाए आप कि वो आपके जाने के बाद इतनी जल्दी काबुल पे हमला कर उसको उस पर कब्जा कर ले। सवाल ये उठ रहे हैं कि इतना सेक्रीफाइस, 1 लाख करोड़ डॉलर आपने खर्च किया, न जाने कितने सैनिक मारे गए, इसके बाद अमेरिका को क्या मिला? ठीक इसी तरीके से इसके पहले के दशकों पे बात करेंगे तो रूस भी वहाँ पे फेल हुआ था, अमेरिका भी फेल हो गया। क्या तालिबान इतना मजबूत है? 80-85 हज़ार उनकी कुल संख्या बताई जाती है। अफगानिस्तान की सेना और पुलिस की संख्या 3 लाख से ऊपर है। आखिरकार सैनिक क्यों नहीं लड़े? ये सवाल उभर रहा है। पुलिस क्यों नहीं लड़ी? क्यों तमाशबीन रही? क्या कहीं मिली भगत थी या पर्दे के पीछे से कोई बड़ा खेल चल रहा था? पर्दे के पीछे ही समझौता हो गया और अशरफ गनी जो वहां के राष्ट्रपति है वो इस्तीफा दे करके वो अपनी कुर्सी छोड़ करके वहां से भाग गए। कुछ तो ऐसा हुआ जो दुनिया के सामने आना बाकी है। 10 बजे यूएनएससी की मीटिंग होने जा रही है। जो गुटरेस है महासचिव वो बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन बयानों से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया तमाशबीन बनी हुई है और ये संदेश जा रहा है कि जिसके पास बंदूक है, यानी कि जो वो थ्योरी थी कि जो सत्ता है वो बंदूक की नली से निकलती है, वो वही असली पावर है, वही कुछ वहाँ पे होता हुआ सा दिख रहा है। और वहाँ पे इतनी घबराहट है, एयरपोर्ट पे गोलीबारी है, लोगों के 100 जगह जगह पड़े हुए मिल रहे हैं, लेकिन कोई दुनिया का रखवाला नहीं। ये जो संगठन बना हुआ है वो नीति सिद्धांत और बहस करता रह जाएगा और इस बीच में लड़ा के उस पर काबिज हो गए। जैसे इसको लेकर के और कोई ताजा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।